फॉलो क्या करना है? क्या ऐसा करके गए जो हमको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा जिन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया, अपने जीवन में उन्होंने कौन से 10 ऐसे कदम उठाए थे? आज वही 10 कदमों को, उन रहस्यों को हम लता दीदी द्वारा जानेंगे। लता जो कि डेरावाल सेंटर पे दिल्ली में 20 वर्षों से भी ज़्यादा सेवा दे रही हैं और ज्ञान गंगा बनकर बहुत सी आत्माओं को पावन बनाने के निमित्त बनी हैं। तो आज दीदी के मुखारविंद से हम वो सारे रहस्यों को जानेंगे और सभी भाई-बहन कोशिश करके कॉपी पेन लेकर बैठें कि हमसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। जितनी गहराई से हम समझेंगे, तभी उनको धारणा लाकर हम भी उस संपूर्णता को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो एक हाथ की ताली से दीदी का हम सब स्वागत करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी। आ रही है। क्योंकि जनवरी मास नजदीक आ रहा है और जनवरी मास यदि देखा जाए तो आदरणीय पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा की यादगार का वो मास है, जिनके आधार पर हम सभी अपने आप को उन जैसा अव्यक्त बनाने की पूर्ण तैयारी करते हैं। तो सर्दी आते ही जनवरी मास याद आता है, सर्दी आते ही बाबा का वो तप याद आता है, वो तपस्या वर्ष याद आता है, वो लगन याद आती है, वो मग्न अवस्था याद आती है। इसलिए जैसे ही हम देखते हैं कि आज ब्रह्मा बाप के जब 10 कदम का ये टॉपिक हमको मिला, तो मुझे अंदर से यही आया कि सच में बाबा हमको बहुत अच्छा समय, पूरा मंथ अभी दिसंबर का रखा है हमारे पास, हमें दे रहे हैं कि हम ऐसी अच्छी प्रैक्टिस कर लें, इतना सुंदर अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, जिसके आधार पर जो अव्यक्त मास आने वाला है, जनवरी मास, जिस समय प्रजापिता ब्रह्मा ने अपना पार्थिव देह को त्यागा था और संपूर्ण फरिश्ता कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया था, ऐसे मास का हम पूर्ण अनुभव कर सके, उस स्मृति दिवस को हम किस रीति अनुभव करें और वो स्मृतियां जो बाबा के समय की, आप सब में से कई नए ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाप को साकार में तो छोड़िए, अव्यक्त में भी आते हुए दादी जी के तन में सम्मुख नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, बाबा हम बच्चों को हर प्रकार की पालना फिर भी संपूर्ण रीति देते रहते हैं। तो ब्रह्मा बाप का जीवन, जिनको हम आदि पुरुष कहते हैं, जिनको हम आदि देव कहते हैं, जिनको हम आदम कहते हैं, सृष्टि का पहला आदि पत्ता कहते हैं, मुख्य आधार कहते हैं, स्थापनकर्ता कहते हैं, आदरणीय जो इस प्रजापिता ब्रह्मा विश्वविद्यालय जो है, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, उनके साकार संस्थापक रह चुके हैं, ऐसे महान विभूति के विषय में जानना तो मान लीजिए सागर को समेटने की इच्छा रखना है, लेकिन फिर भी बाबा ने हर कदम पर हम बच्चों को ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं दी हैं, जिसके आधार पर बाबा हमेशा अपने बच्चों से यही शुभ आश रखते थे कि किसी रीति बच्चे बाबा को संपूर्ण प्राप्त कर लें, यानी कोई भी प्राप्ति ऐसी ना हो जो बच्चे कंप्लेंट में कहे बाबा मैंने आपके इस रूप का अनुभव नहीं किया। इतना बाबा ज्ञान सागर को साकार में होते भी हम बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष करते थे। और साथ साथ देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा का जीवन, ऐसा जीवन जो हमारे लिए एक आदर्श मूर्त था,
हमारे लिए एक फर्स्ट एग्जाम्पल के रूप में था। और बाबा ने कहा, बच्चे ये मार्ग कठिन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका नाम ही है सहज राजयोग। तो ऐसे सहज राजयोग के मार्ग पर चलने के लिए मैं तुम्हें हर कदम बताता रहूंगा। तुम्हें क्या करना है? कदम पर कदम रखना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे किसी को कहा जाए ना फॉलो करो, तो फॉलो करना आसान होता है। किसी को सर्च करो तो मुश्किल है, ढूंढना मुश्किल है। ब्रह्मा बाप ने हर प्रकार की खोज करी। शिव बाबा ने तो अपना बिंदु रूप में परिचय दे दिया, मैं बिंदु हूं, निराकार हूं। अब मुझे कैसे तुम्हें अपनाना है, मेरे से कैसे संबंध जोड़ने हैं, मेरा कैसे अनुभव व प्राप्तियों का संग लेना है, उसके लिए खोज किसने करवाई? साकार ब्रह्मा बाप ने। उन्होंने अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने त्याग से वो सब कुछ करके दिखाया, जिस करनी के आधार पर हम बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के आधार पर, अपने परिवर्तन के आधार पर हम बाबा को, जैसा बाबा ने करके दिखाया, हम सिर्फ वैसे फॉलो करें। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ना ही ज्यादा किसी बातों में जाना है। बाबा ने कहा, बच्चे सब कुछ करके दूंगा, निश्चय रखकर जैसे कदम के निशान अच्छे गहरे छाप के दिए हैं, सिर्फ उसको हमें फॉलो करना है। अब आज का टॉपिक ही है वो कदम कौन से हैं जिसको हमें फॉलो करना है। वो ऐसा कौन सी डगर है जिस पर हमें चलना है। बाबा क्यों इसको कदम में पदम शब्द कहते हैं? आपने कभी मुरली में सुना भी होगा। क्योंकि ये कदम कोई साधारण चिन्ह के कदम नहीं है। ये कदम कोई पैरों से रखे जाने वाले कदम नहीं है। इस कदम का अर्थ होता है धारणाएं। ये कदम है धारणाओं का प्रतीक। ऐसी मुख्य 10 धारणाएं बाबा ने अपने जीवन की, उनके साकार में होते जो उन्होंने परमात्मा प्रेम में, परमात्मा निष्ठा में, परमात्मा आज्ञाकारिता में अपने जीवन में लाया, वो लाकर एग्जाम्पल बनकर बाबा ने हमें वो धारणाएं दी। और कोई चीज जब धारण कर लेते हैं तो वो धारण की हुई चीज हमारी वैल्यू को बढ़ा देता है। इसी तरह वो कदम अर्थात बाबा के जीवन की इतने ढेर सारे जीवन के वृतांत में से मैं आपको कुछ मुख्य, जो बाबा की ही मुरलियों में समय प्रति समय बाबा ने बताई हैं अपने अनुभव के आधार पर, वो 10 धारणाएं आज मैं बताने जा रही हूं आपको। जिन धारणाओं को हम अपने जीवन में लाएंगे तो निश्चित ही हर धारणा से हम अपने जीवन में एक अच्छी सुखद कमाई कर सकेंगे। और एक भी धारणा यदि हमारे जीवन में आती है तो वो हमें अपने आप में इतना सशक्त बना देती है, जो हमारे जीवन के मूल्य को अमूल्य कर देती हैं, अर्थात मूल्यवान बना देती हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि ब्रह्मा बाप का जीवन इतना गहरा है, इतना प्रैक्टिकल है और हर एक के जानने योग्य है। आप सब में से किसी ने, कईयों ने, मोस्टली सभी नहीं, बाबा की जीवन गाथा सुनी भी होगी। जब हम कोर्स कराते हैं तो कोर्स के बाद बाबा का परिचय देते हैं कि बाबा की जीवन गाथा क्या थी। मोटे तौर पर वो हमें बता दी जाती है, कैसे किस सन में बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, कैसे वो एक गृहस्थी थे लेकिन गृहस्थी होते हुए भी परमात्मा प्रेमी थे, भक्त में शिरोमणि थे और भक्ति की पराकाष्ठा उनके अंदर बहुत थी। और भक्ति काल से उनके अंदर एक संस्कार था। तो पहला कदम यानी पहली धारणा जो भक्ति काल से ही प्रजापिता ब्रह्मा साकार माध्यम के अंदर देखी गई, वो पहली धारणा उनके अंदर थी कि बाबा निद्रा जीत थे। निद्रा जीत का यहाँ पर अर्थ है, ऐसा नहीं कि नींद ही नहीं करते थे, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि बाबा नींद को गलत समझते थे। नहीं, जितनी शरीर की आवश्यकता है यानी शारीरिक आवश्यकता के आधार पर बाबा नींद लेते थे, अन्यथा बाबा की दिनचर्या बिल्कुल फिक्स थी। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे
हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड माना सबसे ज्यादा रिचनेस हम बच्चों के अंदर है। क्यों? क्योंकि रिचनेस कोई धन की बात नहीं थी। यहाँ पर बाबा रिचनेस हमारे गुणों की धारणा और ज्ञान की गहराई के आधार पर कहते हैं। क्योंकि ज्ञान रूपी धन जितना बाबा के बच्चों के पास है उतना किसी के पास नहीं है। एक लिमिट पर आकर शास्त्रार्थ आदि जो सन्यासी और बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी एक लिमिट पर आकर परमात्मा का परिचय जब देते हैं तो स्पष्ट रीति कह देते हैं, नेति नेति, हम नहीं जानते। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो भी बाबा के यानी शिव बाबा की धारणाओं पर चलते हैं, ज्ञान का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जो नेति नेति हो। क्योंकि परमात्मा ने हमको पूर्ण ज्ञान दे दिया तो हम कौन हुए? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो गए। माना हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान का धन रखने वाली अथॉरिटीज हैं। तो जब हम रिचेस्ट हैं तो जो भी कोई अच्छे पद पर होता है, एक अच्छा रिच व्यक्ति होता है, अगर हम उनका अनुभव सुने ना तो उनकी दिनचर्या बड़ी मैनेज्ड होती है। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, किससे मिलना है तो कितनी देर बात करनी है। आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि का शेड्यूल पढ़ लीजिए। 10 मिनट मिलना है तो 10 ही मिनट है, उसके बाद खत्म। चाहे वो उनके अपने लौकिक हो, चाहे वो बाहर के काम के व्यक्ति हों, लेकिन जो टाइमिंग उनकी फिक्स होती है उस टाइमिंग से मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होता। ये एक बड़े व्यक्ति की पहचान होती है। इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, सदा इस रूहानी नशे में रहो। हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं तो हमारा उठना टाइम पर होना चाहिए, हमारा सोना टाइम पर होना चाहिए। इतना तक कि हमारा सोने का समय भी फिक्स होना चाहिए। इसका अर्थ है, निद्रा जीत का अर्थ है सुस्ती का वातावरण ना हो। क्योंकि कई बार आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती में आकर हम टाइम को वेस्ट करते हैं, या जो समय हमें कमाई करनी है ऐसे समय में हम कमाई ना करके इधर उधर बैठकर टाइम को पास करते हैं। इसको भी बाबा कहते हैं निद्रा में रहना। निद्रा माना कोई सच में बिस्तर पर सोने वाली निद्रा नहीं है। तभी तो आप देखिए कभी ग्रुप में कोई व्यक्ति बात कर रहे होते हैं और कोई व्यक्ति सुना अनसुना कर देता है या बात का जवाब नहीं देता, तो हम पलटकर उसको ऑब्जेक्ट करते हुए क्या बोलते हैं? सोए पड़े थे क्या? सुना नहीं था आपने? तो सोए तो नहीं पड़ा था, वो तो हमारे बीच में मीटिंग में ही बैठा था, लेकिन एब्सेंट माइंड था। बैठे हुए भी उसकी बुद्धि कहीं और थी, इसलिए उसको क्या कह दिया जाता है? सोया पड़ा था। तो यहाँ पर बाबा हमेशा कहते बच्चे निद्रा जीत बनना है तो ये बहुत बड़ी धारणा हमें बनानी है। बाबा ने हमें अमृत वेले का समय दिया है, सुबह 3:30 बजे उठ जाना। जिस समय नींद का महाप्रकोप होता है, निद्रा जीत आत्माएं उस समय उस निद्रा पर जीत प्राप्त करती हैं और प्राप्त करके अपने उस पर्सनल टाइम को भरपूर रीति प्रयोग करती है। इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि साकार बाबा के होते बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे जब अमृत वेले योग से अपनी आत्मा को तुम ताकतवर बना लेते हो तो उसके बाद जिस आत्मा ने कर्म करना है तो शरीर का आधार भी लिया हुआ है, तो इस शरीर के लिए भी कुछ करो। बाबा खास सुबह सुबह बच्चों को पहाड़ी पर सैर कराने ले जाते थे। योग के बहाने बाबा पहाड़ी पर चढ़ा देते थे। क्यों? क्या योग घर पे बैठे नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन बाबा कहते थे बच्चे इस शरीर को भी हमें स्वस्थ रखना है। तो बाबा सैर करना, व्यायाम करना, इस पर भी बाबा जोर देते थे। बाबा ये नहीं कहते थे कि सिर्फ आत्मा का अध्ययन करते रहो, ये शरीर साथ रहेगा तो आत्मा अपनी सशक्ति जो भी होगी शक्ति उसको इस कर्म के द्वारा, शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष करेगी। इसलिए व्यायाम या सैर आदि का भी बाबा ध्यान खिंचवाते थे। आपने मुरलियों में भी सुना होगा, जब तुम सैर पे जाओ तो भी बाबा की याद में जाओ। तो क्यों बाबा कहते हैं? ये भी आवश्यकता है।
और फिर बाबा कहते थे कि उसके बाद पहला कार्य होना चाहिए, स्नान आदि करके महावाक्य जरूर सुने। सुबह सुबह की मुरली बहुत आवश्यक है। बाबा हमेशा प्रातः काल मुरली को बहुत महत्व देते थे। मुरली तो कभी भी पढ़ दी जाए महत्वकारी है, लेकिन प्रातः काल मुरली माना ये सुबह सुबह बुद्धि बहुत अच्छी तरह भोजन अगर खा ले तो सारा दिन उस बुद्धि की आंख कहीं डूबेगी नहीं। जैसे आप घर से भरपेट निकलते हैं तो फिर आपको कभी भी मन में ये भाव नहीं आएगा ये खाऊं वो खाऊं। और अगर सुबह सुबह आपने कुछ नहीं खाया, जल्दी में काम पर निकल गए, तो काम करते करते भी आपका ध्यान खाने पर ही जाता रहेगा। तो ये बहुत आवश्यक है याद रखना कि सुबह सुबह बुद्धि को हम भोजन दे देंगे तो ये व्यर्थ की किसी बातों का भोजन नहीं खाएगा। इसको मैं शॉर्ट में बाबा की धारणा अगर एक लाइन में बताऊं तो बाबा हमेशा कहा करते थे 4 बजे से माना 3:30-4 बजे जिस समय आप उठे अमृत वेला 8 बजे तक, ये बाबा की बहुत मुख्य धारणा थी। बच्चों के साकार समय में बाबा करवाते थे मौन में रहना, अर्थात वो टाइम मेरी आत्मा और मेरे शरीर के स्वास्थ्य का समय है। 4 बजे से 8 बजे तक बाबा कहते थे किसी प्रकार की वार्तालाप में नहीं आऊं, कोर्स क्लास सब 8 बजे के बाद। तब तक मैं आत्मा अपने आप को चार्ज कर रही हूँ। आजकल फोन आ गए हैं तो 8 बजे के बाद उठाइए जो उठाना है, पहले नहीं। अर्जेंट है वो अलग बात है, कभी कोई हॉस्पिटल में है और आप कहें मेरा नियम है, वो नहीं। लेकिन बाबा के समय की धारणा मैं आपको बता रही हूँ कि बाबा हमेशा कहा करते थे सुबह सुबह अगर 8 बजे तक हमने मौन में रहकर चुप रहकर स्व अध्याय करके स्व चिंतन करके और अपने आप को एक्सरसाइज व्यायाम आदि के द्वारा सशक्त कर लिया तो आप बहुत अच्छे हेल्दी रह सकते हैं और मन से भी हमेशा आप स्वस्थ रह सकते हैं, दूसरों को भी मनोबल दे सकते हैं। ये बाबा के जीवन की पहली धारणा थी जो बाबा करते भी थे और उस समय बाबा के संग में जो भी बच्चियां थी बाबा उनको ये चीज सिखाते थे। दूसरी जो बाबा की सबसे बड़ी धारणा है वो सबसे बड़ी धारणा थी बाबा की उदारता। उदारता का गुण यानी बड़ी दिल। बड़ी दिल तो इतनी थी बाबा की, ये भी भक्ति काल से ही था बाबा के अंदर। भगवान ने इस रथ को चुना तो ऐसे ही नहीं चुना, इस रथ के अंदर ऐसी बहुत बेसिक विशेषताएं थी। बड़ी दिल में बाबा लौकिक हो चाहे अलौकिक हो दोनों को ही बाबा भरपूर रीति बड़े भाव से बड़ी दिल से संपन्न रखते थे। बाबा जब लौकिक में थे तो बाबा के दुकान पर या घर पर कोई व्यक्ति आ जाए तो वो भूखे पेट नहीं जाता था। बाबा के अंदर ये वृत्ति थी, दान वृत्ति बहुत अच्छी थी। बाबा को हमेशा रहता था कि अगर भगवान ने मुझे इतना संपन्न बनाया है और मैं ऐसा ही मेरा दाता का हाथ रहेगा तो मैं संपन्न बना रहूंगा, देता रहूंगा। तो उसके लिए बाबा दिल बड़ी रखकर हमेशा दान के प्रति भाव रखते थे। लेकिन जब ज्ञान मिल गया तो बाबा ने दान के साथ कर्मों की गहन गति को भी समझा। क्या समझा? दान देना है लेकिन दान में भी कर्म का सिद्धांत मत भूल जाना। कर्म का सिद्धांत का अर्थ है, मैं एक लाइन में इसको भी टच करना चाहूंगी कि हम किसको दान दे रहे हैं, पात्र को देखकर दान दें। कई बार हम धन दे देते हैं, कोई मांग रहा है, गरीब है और वो उस धन का गलत प्रयोग करते हैं, शराब सिगरेट आदि कुछ पीने में प्रयोग कर लेते हैं, तो वो दान भी हम भी उसके गलत कर्म में शामिल हो गए। अगर हमारा धन उस तक नहीं पहुंचता तो वो इस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होता। इसका मतलब मैंने मदद करी, जैसे किसी ने चोरी नहीं करी लेकिन चोरी का प्लान बना के दे दिया, फिर भी वो हिस्सेदार तो हो ही गया। तो बाबा हम बच्चों को ये बात सिखाते थे कि जब मैंने ज्ञान लिया तो बाबा ने अपने जीवन में ये धारणा पक्की रख दी कि धन का दान मुझे कहीं इधर उधर नहीं करना है। धन के दान में हमें बहुत सोच समझकर सही जगह पर ही उसका प्रयोग करें, क्योंकि ये धन अनेकों के काम में आने वाला है।
लेकिन वो बड़ी दिल ऐसी थी जो बाबा हमेशा, बाबा के पास कोई बच्चे आते थे और हमने दादियों को तो अपनी आंखों से देखा ये करते हुए। आप कहेंगे बाबा के समय दीदी आप तो नहीं थे, सच में हम नहीं थे, लेकिन हमने बड़ी दादियों को देखा कि दादियों के पास कोई बहुत कीमती चीज, मान लीजिए सीजन का फर्स्ट फ्रूट आता था, आम, हापुस आम आता था और लेकर आते थे कई, दादी हम आपके लिए लाए हैं। तो दादी कहती थी कितने लाए हो? तो कहा दादी 1 दर्जन लाए हैं आपके लिए। तो दादी कहती थी मेरे बच्चे मालूम है कितने हैं? तो हमेशा बड़ी दिल, अपने लिए नहीं सोचती थी कि मैं, मेरे लिए आया है, फर्स्ट सीजन है, मैं तो खा ही लूं। नहीं, आप सभी माताएं बहनें हैं, पिता, बच्चे भी हैं, पिता भी हैं, तो बच्चों के बिना खाए माँ बाप कहाँ कुछ खाते हैं, ऐसे ही एक बेसिक नियम है। और ये तो जगत पिता बन चुके थे, बाबा ने तो खुद विश्व पिता ने इनका आधार लिया था। तो बाबा का ये जीवन, उदारता का जो गुण था इस जीवन में बहुत दिखाई पड़ता था। कोई बच्चा आता था, कोई माताएं आती थी, बहुत प्यार से बाबा के लिए, सर्दी बहुत होती थी ना जनवरी दिसंबर में, पहले बहुत ठंड पड़ती थी आबू में, तो कई बार कोई कोई माताएं प्यार से बाबा के लिए स्वेटर बुनकर लाती थी, बहुत गर्म ऊन होती थी, उसकी स्वेटर बुनकर लाती थी। बाबा हम ये आपके लिए लाए हैं, आप इसको पहनना। तो बाबा कहते थे वाह कितना गर्म है, बाबा ऐसे गाल पे लगा के कहते थे बड़ा गर्म है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लाई हो, कितना प्यार है तुम्हारा मेरे से, ऐसे कहते थे। माना वो बच्चा जो लेकर आता था ना, वो इतना दिल खुश हो जाता था उसका कि बाबा ने मेरी चीज को अच्छा कहा, बाबा को मेरी बनाई चीज पसंद आ गई। और थोड़ी ही देर में, देखिए बड़ी दिल क्या है, थोड़ी ही देर में कोई व्यक्ति बाबा से मिलने आता था। और ये आंखों देखी बात है, दादी कई बार सुनाते हैं हमें कि बाबा के पास एक युगल आए थे और जैसे ही आए तो कहा बाबा इतनी ठंड थी हमें नहीं मालूम था। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, येलो स्वेटर पहनो। अभी अभी वो देकर गई हैं, इतनी तारीफ करी, इतना अच्छा, बड़े काम किए, और दूसरे क्षण दे दी। एक पल भी बाबा ने ये नहीं सोचा कि इतनी अच्छी गरम स्वेटर है, मेरे लिए लाई है, मैं रख लेती हूँ या रख लेता हूँ, फिर यूज कर लूंगा, फिर दे दूंगा, कभी एक बार तो पहन लूं। नहीं, ये बाबा की बड़ी दिल थी, ये उदारता का गुण था बाबा के अंदर, जो बाबा लेते समय ऐसा लेते थे कि बाबा को लगता था सामने वाला व्यक्ति एकदम प्रसन्न हो जाए जिस भाव से वो लेकर आया है। और देते समय बाबा कभी ये भी नहीं सोचते थे कि मैंने इसको यूज भी नहीं किया है, ये तो मेरे लिए था। ये बाबा की बड़ी दिल थी। माना बाबा को किसी भी प्रकार का अंदर से लोभ नहीं था। बच्चे वाला हूँ, बछड़े वाल हूँ, बाबा अपने लिए शब्द कहते थे। यानी एक अपने लिए नहीं सोचता हूँ, पहले बच्चों का सोचकर फिर अपने लिए सोचता हूँ। ये जिम्मेवारी बाबा को सदा याद रहती थी। और तीसरा गुण बाबा का जो था, क्योंकि बड़ी दिल रखने के लिए क्या चाहिए, बड़ा खजाना चाहिए, तो बाबा का ये तीसरा गुण बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था संपन्नता और भरपूरता। बाबा हमेशा अपना स्टॉक भरपूर रखते थे। अब आप सोचेंगे स्टॉक कौन सा, काम धंधे तो चल ही नहीं रहा है, स्टॉक कैसे भरपूर रखे? लेकिन यहाँ पर बाबा स्टॉक रखते थे शक्तियों का, सर्व खजानों का, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का। बाबा इतना स्टॉक रखते थे, बाबा को हमेशा रहता था बहुत आत्माएं शक्ति मांगने आने वाली हैं। बाबा आज के समय को नहीं देखते थे, लेकिन आने वाले दूर समय का आभास बाबा पहले ही कर लेते थे। और इतना तक कि क्योंकि बाबा, शिव बाबा का एक निमित्त रथ थे, एक निमित्त तन होने के कारण बाबा को हमेशा रहता था इतनी आत्माओं को देना है, सर्च लाइट देनी है, प्रकाश देना है, शुभ भावनाएं देनी है, मदद देनी है, सहन करने की शक्ति देनी है, तो मेरा भी तो स्टॉक भरपूर हो। इसलिए बाबा घंटों घंटों योग में रहते थे, कर्म करते थे फिर भी योग में बैठते थे, अनाज साफ करने जाते थे, करके सिखाते थे। हर कार्य बाबा ने किया, लेकिन साधारण रूप से करते हुए भी स्मृति बड़ी श्रेष्ठ रखते थे। इसलिए बाबा हमेशा अपने स्टॉक को भरपूर रखते थे। हमको कई बार रहता है कि वर्तमान में आज अगर कोई पूछेगा तो उसके लिए मैं तैयार रखूं, कल कोई पूछेगा तो हमारे पास नहीं है।
लेकिन बाबा कल परसों नरसों कभी भी कोई आ जाए, किसी व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार की आपदा हो, रात को 2 बजे भी अगर कोई बता दे कि बाबा मुझे तकलीफ हो रही है, तो बाबा उठकर योगदान देते थे उसको। ये नहीं कहते थे ये मेरे नींद का टाइम है, मैं सुबह अमृत वेले योग लगा लूंगा, नहीं। इतना स्टॉक, इतनी संपन्नता शक्तियों की और गुणों की बाबा के अंदर थी, इसलिए बाबा आदि देव कहलाए। इसलिए बाबा निमित्त बनकर हम सब बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने, और न केवल एग्जाम्पल, बाबा को देखकर बच्चों की दिल होती थी हम भी अपना कमाई जमा करें, अपना खजाना भरपूर करें। और ऐसी बाबा की धारणा अनेक बच्चों को इतना शक्तिशाली बना देती थी। तभी हमारी दादियां, जिन्होंने बाबा के अंग संग रहकर ये सब देखा, उन्होंने भी अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं गवाया, और न गंवाने के कारण आज हम आप भी हर समय अपनी दिनचर्या में कुछ नए नए स्वमान, नए नए पॉइंट्स ऐड करके अपना खजाना भरपूर रखने की कोशिश करते रहते हैं। चौथा गुण बाबा का जो था, बहुत ही सुंदर गुण था, वो था निर्माणता का, नम्र चित्त भाव और निरअहंकारिता। ये तीनों एक साथ ही ले रही हूं मैं, क्योंकि गुण तो बहुत सारे हैं बाबा की धारणा के, लेकिन निर्माणता, नम्र चित्त और निरअहंकारिता। निर्माणता का अर्थ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से है। निर्माण शब्द माना कंस्ट्रक्टिव वे में रहना। बाबा हमेशा कार्य ऐसा करते थे कि कुछ नया बने, कभी भी डिस्ट्रक्शन की तरफ बाबा का ध्यान नहीं था, क्योंकि बाबा हमेशा इस स्वमान में रहते थे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो बाबा कहते थे मेरे द्वारा कुछ नया होना चाहिए, कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए। इसका अर्थ मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई शिकायत लेकर बाबा के पास आता था, या कोई अपनी कमी कमजोरी लेकर आता था, तो बाबा उस कमी को फैलाते नहीं थे, क्योंकि फैलाएंगे तो बिगड़ेगी बात और ही ज्यादा, या अभी उसको बुलाओ, क्लियर करो, ऐसा करो, नहीं। बाबा और ही उस कमी को देखते हुए बाबा कहते थे आपके अंदर कौन कौन सी विशेषता है, उसको जगाने की कोशिश करते थे। माना वो गुण उठा देते थे ताकि वो अवगुण दब जाए, वहीं खत्म हो जाए। वो गुणों का वर्णन इतना सुंदर करते थे, उस विशेषता का उस आत्मा में जो है उसका वर्णन बाबा इतना सुंदर करते थे, जो बाबा ये याद दिलाते थे उस बच्चे को कि अवगुण तो कुछ भी नहीं है, मात्र है, मात्र है, यानी एक बूंद मात्र जिसको कहेंगे, एक पॉइंट है। लेकिन जो अच्छा है हम उसको उठाएं अपने अंदर, उसको जगाएं, जो शक्तियां ऑलरेडी हमारे जीवन में हैं। और उस आधार पर बाबा आगे आगे बच्चों की लगन, बच्चों की कतार बढ़ाते थे। तभी तो इस संस्था को बढ़ाने के निमित्त बाबा जो बने, इतने लोगों का आना जाना हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि बाबा की धारणा जीवन में हमेशा निर्माणता की तरफ होती थी, कि बात बिगड़ने से बच जाए, ऐसा बाबा हल निकालते थे। और फिर बड़ी ही नम्रता थी बाबा के अंदर। बड़ी नम्रता का अर्थ यहाँ पर आता है कि नम्रता का भाव अर्थ ये है कि बाबा ने ये ठीक कराया, बाबा ये भी नहीं कहलवाते थे। मान लीजिए दो की अनबन हुई, मैंने ठीक कराया है, नहीं तो पता है ये लोग क्या कर लेते, ऐसा कभी नहीं, कभी भी नहीं करके बाबा उस स्थान से ऐसे हट जाते थे जैसे पता ही नहीं उस व्यक्ति के साथ कोई बात भी हुई थी, या बाबा ने कुछ सॉर्ट आउट कराया भी था। माना गिनती नहीं करते थे कर्म करके, इतनी नम्रता बाबा में थी। इतना बड़ा बाबा होकर कई बच्चे कहते थे बाबा भोजन बनाना है, चावल ही नहीं साफ हुए हैं। अब पहले पहले कोई बने बनाए साफ चावल नहीं होते थे, धान होती थी, उसको छीलना निकालना पड़ता था, कंकड़ चुनने पड़ते थे, क्योंकि सस्ता लाना, इतने बच्चों को पालना है। तो बाबा हमेशा ये कार्य करवाने के लिए एक ग्रुप बना के रखते थे कि कर्मणा सेवा भी करें। लेकिन कभी कोई कंप्लेन करता था ना, बाबा कहते थे कोई बात नहीं, चलो बच्चे मैं करता हूँ। माना कभी बाबा के अंदर ये नहीं आया मैं संस्था का हेड हूँ, मैं बैठा रहूं, मेरे को खाना टाइम पर मिलना चाहिए, नहीं। बच्ची का इशारा आया कि बाबा चावल साफ नहीं हुए हैं, बाबा उसी क्षण चप्पल पहनते थे, कुछ भी कर रहे हैं, काम हटाया, बाबा चावल साफ करने चले जाते थे। अब सोचो बाबा अगर चावल साफ करने लग जाएं तो हम सब क्या करेंगे, बैठे रहेंगे?
सारे भाग पड़ते थे, जितने भी थे, किसी का डिपार्टमेंट हो या ना हो, वो सब चल पड़ते थे और धड़ाधड़ बाबा बोरी की बोरी चावल साफ हो जाते थे। माना बाबा ने नम्रता इतनी रखी थी, बाबा कभी इस भाव में नहीं रहते थे कि मैं हेड हूं, मुझे ये नहीं करना, उसको ये करना है, नहीं। तो ये जिम्मेवारी, जैसे कहते हैं ना, परिवार को चलाने की बाबा के अंदर बहुत सुंदर थी। तो बाबा ने बच्चा समझा तो माता पिता रूप में पालना भी बहुत सुंदर थी। और साथ साथ निरअहंकारिता का बाबा के अंदर इतना सुंदर भाव था कि बाबा को कोई बच्चे स्टेशन पर रिसीव करने आते थे, जैसे बाबा कभी दिल्ली आए या अमृतसर गए, तो जब कोई रिसीव करने आते थे तो बाबा कहते थे, बच्चे कोई भी आना, लेकिन 2 से ज्यादा मत आना, भीड़ मत करना। क्योंकि बाबा को ये रहता था कि मैं आया हूँ, संस्था का हेड आया है कोई, या इतने लोग अपना समय, अपना पेट्रोल या खर्चा करके जो आएंगे, क्यों इन सबका वेस्ट हो। बाबा कहते थे 2 जने आ जाएं, थोड़ा सामान पकड़ना है या मैं साथ आऊंगा, बस इसलिए। अच्छा, साथ में बाबा कहते थे, कोई बच्चा गुलदस्ता लेकर बाबा को आया, हार पहनाता था बाबा को, बाबा कहते थे, बच्चे किसके लिए लाए हो गुलदस्ता, शिव बाबा के लिए लाए हो। तो बच्चे कहते थे, हाँ बाबा। बाबा कहते थे, शिव बाबा दिखाई देता है जो गुलदस्ता पकड़ेगा। बहुत प्यार से समझाते थे। फिर बाबा कहते थे, इस बाबा को ना, अपने लिए कहते थे, इस बाबा को ना चैतन्य फूल चाहिए, ये वाले फूल नहीं, इसमें क्यों पैसा वेस्ट करते हो, चैतन्य फूल बनकर दिखाओ, सेवा की, धारणा की खुशबू फैलाओ, ऐसा कुछ करके दिखाओ। बाबा ये हम बच्चों को समझाते थे। तो बाबा का लक्ष्य हमेशा बड़ी निर्माणता का था। बाबा को कोई ये नहीं थी आसक्ति कि कोई मुझे पूछे, कोई मुझे फूल दे, कोई मुझे चांदी का सिंहासन का लगा के दे तो मैं खड़ा होकर भाषण करूं उस पर। नेवर, बाबा के मन में कभी भी ना था। और बाबा हमेशा ये कहते थे, सादा जीवन उच्च विचार। ये शब्द तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल रूप बाबा का जीवन में देखा, तभी ब्रह्मा बाप को हमने साधारण धोती कुर्ते में देखा है। आप देखेंगे बाबा ने कभी किसी प्रकार का कोई कपड़े की वैरायटी ली हो, कुछ हो नहीं। इतना तक कि सारे भवन बन गए थे बाबा के होते, बहुत सारे अच्छे कंस्ट्रक्शन हो गई थी, लेकिन बाबा झोपड़ी में रहते थे। बाबा की झोपड़ी में से कहीं कहीं पानी भी लीक होता था। बाबा कहते थे, जब शिव बाबा इस पुराने तन में आया है तो ये तन नया घर कैसे ले सकता है। हमेशा बाबा की ये भावना रहती थी। इसलिए बाबा के अंदर वो नम्रता, निर्माणता और निर्माण भाव, निर्माण कंस्ट्रक्शन, माना कुछ नया ऐड हो, खत्म ना हो, कुछ बिगड़े ना बात, ये भावना बाबा के अंदर हमेशा रहा करती थी। और चौथी बात जो मैं लेना चाहूंगी, बाबा के कदम में ली जाती है, वो बाबा हमेशा सफल करवाते थे, करते भी थे और करवाते भी थे। सफल करने का गुण बाबा का बहुत सुंदर था। सफल करने का गुण का मतलब है कि आप सोचिए, बाबा जो साकार में जब थे, लखीराज रूप में थे, तो क्योंकि वो जौहरी थे, धनवान थे, तो धनवान होने के कारण, जौहरी होने के कारण, बाबा के मन में जो भाव रहता था कि ये सारा धन किसका है, ये बच्चों के लिए है। बाबा ने अपना सारा कुछ इस संस्था में निमित्त, जो मम्मा और कुछ बड़ी बहनें बनी थी निमित्त, दादी आदि, बाबा ने उनको अपना पूरा वसीयतनामा लिखकर दे दिया था। आप सोचिए, 14 साल, क्योंकि शुरू शुरू में जब ट्रांसफर हुआ था कराची सिंध से माउंट आबू बुलाया गया, क्योंकि कई लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद, कई पेरेंट्स जो थे वो शिफ्ट हो चुके थे और उनकी बच्चियां बाबा के इस संस्था में आती थी, तो उन्होंने कहा हमारा बाबा नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो बाबा को उनके पेरेंट्स ने ये ऑफर दी कि आप यहाँ आ जाइए बाबा, हिंदुस्तान में बहुत से स्थान हैं जो भक्ति प्रवृत्ति वाले हैं और बहुत लोग हैं जो इस ज्ञान को सुनेंगे भी, हम भी आपको पूरी मदद करेंगे, हमारे पास बहुत जमीनें हैं, बहुत पैसा है, तो आप यहाँ आ जाइए, यहाँ बहुत सुंदर स्थान बनाकर अनेकों का आपका कल्याण करने का भाव है, हम यहाँ संस्था खुलवा देंगे। तो बाबा ने सबकी तरफ से सोचकर, शिव बाबा से भी पूछकर, फिर संदेश के द्वारा जैसा बाबा को ऑर्डर मिला, बाबा ने हिंदुस्तान आने का फैसला किया। जबकि 1947 में पार्टीशन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी 50 में बाबा ट्रांसफर हुए थे कराची से माउंट आबू की ओर। जब वो 50 में बाबा यहाँ पर आए और
लोगों के जो बच्चियां आती थी, उनके पेरेंट्स ने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे कि बाबा हम ये करेंगे, सब कुछ तैयार करके देंगे। उन्होंने सब मुकर गए, किसी ने कुछ नहीं करके दिया। आप सोचिए 350 के करीब भाई बहन थे, सबके सब बाबा के साथ आए। पूरी एक शिप भरकर, ट्रेन भरकर आई थी। पहले बंदरगाह शिप से ट्रांसफर हुए थे ट्रेन में, ट्रेन पूरी आबू रोड आई। जब वहां पहुंचे और रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है उस समय, तो लंबी स्टोरी है, मैं कैसे लिया जगह वो सब तो नहीं लूंगी आपका अभी टाइम में। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ भी नहीं था ऐसे समय पर, जो भी बाबा के पास धन था 350 लोगों का 14 साल तक शुरू में, क्योंकि एक चीज को एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, तो शुरू का 14 साल इसको ब्रह्मा कुमारीज में, माउंट आबू में खासकर आज तक भी मतलब बहुत प्रख्यात है कि बैगरी टाइम चला था हमारा, एकदम बैगरी टाइम। कुछ भी नहीं, चवन्नी भी नहीं होती थी, चवन्नी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। ऐसे टाइम पर भी बाबा ने अपना जो धन था सारा लगा दिया। एक बार भी, एक दो परिवार बहुत अच्छे थे आने वाले, लेकिन बाबा ने एक बार भी अपने मुख से किसी को ये नहीं कहा कि तुम ये सामान लाओ, मैं कितना लगाऊं, सारा मैं ही पैसा लगाऊं, कभी नहीं कहा। सफल करना जानते थे लेकिन गुप्त रीति करते थे। करके भी बाबा कभी जताते नहीं थे, यहाँ जो रह रहे हो ना ये मेरा दिया है, ये खा रहे हो ना ये, कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये बाबा के अंदर एक बड़ी अच्छी गुण कहिए, ये बाबा की एक अच्छी मुख्य धारणा थी, जो बाबा ने अंत तक भी इसको चलाया। बाबा कोई भी कार्य करते थे, गुप्त रीति कार्य करके ऐसे चले जाते थे जैसे बाबा ने नहीं किया। और हमेशा बाबा कहते थे कौन करा रहा है, शिव बाबा करा रहा है, मैं कौन होता हूँ कराने वाला। हमेशा बाबा का ये भाव रहता था, मैं नहीं करा रहा, वो कराने वाला है। इसीलिए आप देखिए इतना गुप्त रहा बाबा, जो बाबा के होते कई बच्चे, बहुत अच्छी बात मुझे ये बाबा के धारणा की लगती है कि बाबा के होते कई बच्चे बाबा को कहते थे बाबा एक फोटो खींच ले हम आपकी, एक फोटो खींचेंगे। कई बच्चे जाते थे, उस समय कैमरा भी किसी किसी के पास होता था, तो कई बड़े भावना से जाकर कहते थे। तो बाबा कहते थे किसकी फोटो खींचोगे, शिव बाबा की। फोटो में शिव बाबा आएगा, यहाँ पे शिव बाबा दिखाई देगा, तो आएगा तो है नहीं, वो तो बिंदु है, वो कहाँ से दिखाई देगा। लेकिन बाबा पूछते थे। अच्छा, फिर बाबा कहते थे इसकी फोटो लेके क्या करोगे, मतलब ब्रह्मा की फोटो लेके क्या करोगे, ये तो विनाशी तन है। आप सोचिए इतना बड़ा संस्था का हेड होने के बावजूद भी बाबा ने फोटो तक में भी गुप्त रहे। और उस गुप्त का परिणाम सुनिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कि आज हर घर में बाबा की फोटो है, हर घर में। और हर बाबा रूम में बाबा की फोटो है। कहाँ बाबा जब साकार में थे तब एक भी फोटो नहीं खिंचवाई थी, ये तो एक दो बच्चे जिद करके ले लेते थे, अदरवाइज बाबा कोई बैठकर फोटो खिंचवा रहे हो ऐसा बहुत रेयर होता था, बहुत रेयर। लेकिन उस गुप्त का ये परिणाम देखिए, भगवान किसी का रखता नहीं है कहते हैं ना, तो बाबा ने ब्रह्मा को भी इतना प्रख्यात कर दिया, जो आज हर जगह बाबा रूम है, हर योग में जो हम बैठते हैं बाबा की तस्वीर है। तो ऐसा गुप्त रहने का और सफल करने का गुण बाबा के अंदर बहुत रहता था। बाबा कहते थे एक हाथ दे, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, इतना गुप्त रहकर सफल करो। सफल करो माना दान करो या दो, इतना गुप्त रहकर देना चाहिए। अगर कह दिया, बोलकर अगर हमने कुछ दिया, जैसे भक्ति में तो होता है ना, पंखों पे नाम लिखवा दिए या पत्थरों पे नाम लिखवा दिए, तो बाबा कहते थे यही किया और यही खाया, खत्म, यही खत्म, जमा नहीं किया। और बाबा का तो हमेशा बच्चों के प्रति ये भाव रहता था, जमा करो, जमा करो। और फिर बाबा का जो पांचवा गुण था, वो पांचवा गुण बाबा का था पालनहार का गुण। जैसे अभी तक आप सब उदाहरण सुन ही रहे हैं, पालनहार का गुण का मतलब बाबा ने व्यक्त में होते हुए भी अनेक विशेषताओं से बच्चों की पालना करी। अपनी विशेषताएं, बच्चों की विशेषताएं बाबा ढूंढते थे, ढूंढ ढूंढ कर बाबा बच्चों को विशेषताएं याद दिलाते थे। कोई बच्चा दिल शिकस्त हो जाता था, कोई बच्चा कभी हार मान लेता था, कोई कहता था बाबा मुझे ये करना नहीं आता है, तो बाबा उसके अंदर जो आत्मा की शक्तियां हैं उसको जगाते थे। इतना तक कि मैं बताना चाहूंगी कि बाबा की खुद की बेटी जब एक बार चप्पल टूट गई, तो बाबा के पास गई और बोला बाबा मेरी चप्पल टूट गई है, मुझे नहीं दिलाओ।
लेकिन बाबा तो अब ब्रह्मा बाप हो चुका था, उनकी एक बेटी थोड़ी ना थी, सभी उनकी बेटियां थी। तो बाबा ने बहुत प्यार से उनको बोला कि मोची जितनी अक्ल नहीं है तुम्हारे में। तो उसको बहुत बुरा लगा कि मेरे को मेरा पिता जो मुझे हीरों के क्लिप लाके देता था, जौहरी था, वो आज चप्पल के लिए मुझे मोची से कंपेयर कर रहे हैं। बड़ा बुरा लगा। लेकिन सब करने के बावजूद भी बाबा उनके अंदर वो गुप्त कला निकालना चाहते थे। फिर वो रोते-रोते कि मेरे पिता ने मुझे ऐसा क्यों कहा, सो गई। और सोते-सोते उनको आया अंदर से ख्याल, जैसे संकल्प तो चल ही रहे होते हैं ना, तो सोते-सोते उनको ख्याल आया, बात तो ठीक कही है कि मैं इतने बड़े बाप की बच्ची हूँ, मुझे मोची जितना काम भी नहीं आता। तो उन्होंने दूसरी चप्पल को भी उखेड़ के देखा कि कैसे बनती है चप्पल, और फिर उन्होंने सीखा कि चप्पल को कैसे जोड़ा जाता है। और एक नहीं, उन्होंने बाबा की भी चप्पल घिस गई थी, उसको भी रबड़ लाकर मार्केट से अच्छे से चप्पल बना के दी। और ऐसे बाबा ने बहुत सारी चप्पलें दादी ने बाबा के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए बनाई। तब बाबा ने कहा, बच्ची सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है तो सब कुछ आना चाहिए। माना बाबा पालना का जो गुण सिखाते थे ना, वो अंदर की जो आत्मा के अंदर शक्तियां छिपी हुई हैं, उसको जागृत कराते थे। ऐसे नहीं कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, रिजेक्ट नहीं किया बाबा ने किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को। बाबा को हमेशा ये भाव रहता था कि कोई भी बच्चा बाबा का चुना हुआ है ना तो श्रेष्ठ है, क्यों मैं रिजेक्ट करूं? भगवान ने जब चुना है तो कुछ तो इसमें देखा होगा। तो बाबा जैसे हीरे में लेंस लगाकर परख के भी देखते थे ना, कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी, परफेक्शन है नहीं है। बाबा ऐसे आत्मिक दृष्टि से बच्चों को देख कर उसको उस गुण के आधार पर बाबा उठाते थे, पालना देते थे। और ऐसी पालना देते थे जो सच में अपने जीवन को उस नजरिए से, उस चमकते दृश्य पे देख पाता था, जो अद्भुत होता था, ऐसा अस्वर्णीय हो जाता था, जो लगता था कि मैं और ये कार्य कर सकता हूँ। बाबा ने ऐसे ऐसे लोगों का भविष्य सुधारा। और छठी जो बाबा की धारणा थी, वो है अचल, अडोल और एक रस अवस्था। ये बहुत सुंदर धारणा थी, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि बाबा का जब शुरू-शुरू में स्थानांतरण हुआ था, 1950 में सारा यज्ञ आ गया था, 350 भाई-बहन आ गए थे, बैगरी टाइम चला था। आप सोचिए ऐसे समय पर भगवान के ऊपर भी कभी-कभी डाउट आ जाता है। होता है ना ऐसा कई बारी, जैसे कोरोना हो गया तो मुझे हो गया, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, मुझे तो नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी हल्का-सा भी डाउट आ जाए, बाबा मुझे क्यों हो गया? ये भी नहीं, नहीं माना नहीं। कौन है? किसकी हूँ मैं? कौन मेरा रखवाला है? बाबा को इतना निश्चय होता था, हर बात में बाबा कहते थे वो बैठा है, उसके बच्चे हैं। आपको एक और वृतांत सुनाना चाहूंगी कि 1951-52 की बात है, ये बच्चे आए ही थे। और नेचुरल है, जो धन बाबा लेकर आए थे अपना बिजनेस से, जो भी कुछ निकाल कर अपना हिस्सा लेकर आए थे, वो शुरू में तो बच्चों को खूब खिलाया पिलाया। आखिर तो धन खत्म होगा, क्योंकि कमाने तो कोई जाता नहीं था और सब अंदर ही थे, कोई बाहर के भाई बहन भी आते नहीं थे जो कुछ दें या कुछ लाएं। तो एक दो कोई आया करते थे उस समय सामने, आज भी मतलब कुछ लोग हैं ऐसे। तो बाबा उस समय, होली का त्योहार था, मुझे याद है दादी सुनाया करते थे, होली का त्योहार था। और सब बच्चों ने कहा बाबा जलेबी खाने का मन कर रहा है। और आप सोचिए कि यज्ञ में आटा नहीं, चीनी नहीं, तेल नहीं, पानी जरूर था बस, कुछ नहीं था। और बच्चों ने कहा बाबा जलेबी खानी है, होली है, जलेबी तो खिला दो। और बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, मुरली की बात बोला, ठीक है बच्चे, कल होली के दिन बाबा सबको जलेबी खिलाएगा। तो एक भंडारे वाली जो इंचार्ज होती थी ना, उस समय डिपार्टमेंट सबके फिक्स होते थे, तो वो आई भागती हुई दौड़कर, ये बाबा ने क्या अनाउंस कर दिया, जलेबी खिलाऊंगा, आटे के लिए तो है नहीं पैसे, तेल के लिए पैसे नहीं, जलेबी कैसे खिलाऊंगा? मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बाबा की एक रस निश्चिंत अवस्था क्या होती है। माना इतने निश्चिंत थे बाबा कि किसके बच्चे हैं, और बच्चे पिता से डिमांड नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। माना बाबा बाबा कहते थे ठीक है बच्चे जरूर खिलाएंगे। वो आई बच्ची बाबा के कान में बोला बाबा कुछ नहीं है, ऐसे कैसे खिलाओगे आप, आपने सबको बोल दिया। बाबा ने कहा मेरे को थोड़ी बोला, इन्होंने तो शिव बाबा को बोला है, और शिव बाबा ने बोला है कल खिलाऊंगा, मैंने थोड़ी बोला है।
माना इतना निश्चिंत, इतना डिटैच कि मैं नहीं सुन रहा हूँ, वो सुन रहा है, और वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इतना डिटैच बाबा थे, जो बाबा को लगता ही नहीं था कि मेरा मुख प्रयोग हो रहा है, मैं अपनी बुद्धि से बोल रहा हूँ, नहीं। अच्छा, रात को 9 बज गए, अभी भी कोई आटा नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब 9 बजे तो नेचुरल है, 10 बजे गीत बजता था, सोने का टाइम होता था। और पहले पहले रात को सोते समय गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा, ये गीत बजा करता था। बहुत पुराना सॉन्ग है, आप में से कईयों ने सुना होगा। तो ये सो जा राजकुमारी सो जा, तो बाबा को कई बच्चे कहते थे, बाबा ये क्या गीत है, राजकुमारी सो जा, हम कोई राजकुमारी हैं, कुछ है तो है नहीं, बैगरी टाइम चल रहा है। तो बाबा कहते थे, रानी के ऊपर जिम्मेवारी होती है, राजकुमारी तो फ्री होती है, इसलिए ये गीत बजाता हूँ कि फ्री होके सो जाओ, राजकुमारी सो जाओ। लेकिन सुबह गीत बजाते थे बाबा, जाग सजनिया जाग, सजनी के ऊपर जिम्मेवारी होती है ना, पति का खाना बनाना है, बच्चे को भेजना है, घर की काम करने हैं। तो सुबह बाबा जिम्मेवारी देते थे, रात को जिम्मेवारी फ्री होकर सो जाओ, राजकुमारी बन के सो, बड़े ठाठ में सो। बाबा का बड़ा सुंदर भाव रहता था इस गीत के पीछे। अब 9 बजे बच्चे सोने लगे, तो बाबा ने कहा, बच्ची कल जलेबी खानी है? सबने कहा हाँ बाबा जरूर खानी है, आपने बोला था। अच्छा, तो सब 2 बजे उठकर योग करेंगे। तो सबने कहा हाँ बाबा करेंगे, अच्छा है, फेस्टिवल का दिन है, एक्स्ट्रा योग होएगा, अच्छी बात है। अब बाबा को था कि योग करेंगे तो योग से तो क्या नहीं कार्य सिद्ध होते हैं। तो जहाँ पांडव भवन माउंट आबू में जहाँ रहते थे, उसके सामने ही एक कोठी थी, एक सिंधी परिवार रहता था, और वो बहुत अपोजिट था, बहुत ही अपोजिशन करता था वो भाई, बड़ा कभी कभी तो कुछ अपशब्द भी कह के चला जाता था बाबा को, या बहुत डिस्टरबेंस होती है, ऐसा होता है कुछ कहता था, मतलब कभी फेवर में नहीं था। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि रात को 10:30-11 बजे होंगे, उसने अपनी वाइफ को उठाया और कहा कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं चाहता हूँ छत पर जाकर हम सोए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए हम छत पर सोते हैं, वो दोनों छत पर जाके सोने लगे। 2 बजे बाबा ने गीत बजा दिया, सारे बच्चे उठकर, रेड लाइट हो गई, योग कर रहे हैं, बिल्कुल सामने ही थी बिल्डिंग। अब जब योग कर रहे हैं तो लाल लाइट, 2 बज गए। तो उसने कहा आज ये क्या हो गया, 2 बजे उठकर योग कर रहे हैं, ये बाबा इनका ना खुद सोता है ना सोने देता है बच्चों को, ऐसा जैसे वो अब शब्द बोलता ही था तो उसने ऐसे शब्द बोले। फिर उसको पता नहीं अंदर से क्या आया, कहता है देखो जैसे शिव बाबा टच करते हैं ना, मैं वो बात बताना चाह रही हूँ। उस भाई को टच हुआ अंदर से कि इनको कुछ चाहिए होगा, तभी ये भगवान को ना जल्दी उठकर मस्का लगा रहे हैं, ऐसा उसको फीलिंग आई। और ऐसी फीलिंग में उसने फटाफट अपनी तिजोरी खोली, कुछ पैसे थे, वो पोटली में बांधा और अपनी पत्नी को बोला, जाओ इनको जाकर ये पैसे दे, और बोला सो जाओ, उठकर भगवान को डिस्टर्ब नहीं करो। और आप सोचो, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता था, कुछ नहीं सुनता था, उसकी पत्नी ने बोला 4 बज जाए मैं तब दे दूंगी, थोड़ा उठ तो जाए, सभी सवेरा तो हो। उसने कहा नहीं, सुबह तक मेरा दिमाग घूम जाएगा, अभी जाकर ये पैसे देकर आना। और वो तुरंत गए, दिया, मतलब सामान वामान लाकर जो भी कुछ पकड़ाया, और जलेबी बनी, बाबा ने सब बच्चों को भोग भी लगाया, खिलाया भी। माना कहने का भाव ये है कि कौन करा रहा है, किसके हम हैं, उस पिता को हम पर जब इतनी जिम्मेवारी है, तो हमें भी तो उस पर इतनी निश्चिंतता होनी चाहिए। ये अचल अवस्था, हम करेंगे ये काम, हम भी करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 मिनट का भी संशय, 1 सेकंड का भी संशय आया ना, पता नहीं, बाबा तो पहले दीदियों की सुनेगा, बाद में हमारी सुनेगा, एक छोटा सा भी संकल्प आ गया, डाउट आ गया, तो वो पूरा नहीं होने वाला। इसलिए बहुत जरूरी है, अचल अडोल एकरस अवस्था का मतलब है सेकंड मात्र भी संशय ना रहे, इतना निश्चिंत, किसकी हूं, कौन करा रहा है। जब भगवान जिम्मेवार है, जीवन मैंने उसको दिया है, तो संशय मुझे लाना ही नहीं चाहिए। कूद भी पड़े ना, चारों तरफ से आग लगी हो ना, बीच में बैठे भी हुए हैं, तो भी भागने के लिए एक पूरी कोशिश करे, क्योंकि भगाने वाला कौन होगा, बाबा, बचाने वाला कौन होगा, बाबा। इतना निश्चय बाबा के अंदर था, जिसके कारण बाबा ने यज्ञ को इतना सुंदर रीति चलाया। 8वीं पॉइंट, बाबा के अंदर अथॉरिटी बहुत अच्छी थी, निर्भय और अथॉरिटी का गुण बाबा का बहुत बड़ा गुण था। ये निर्भय और अथॉरिटी का गुण माना, पवित्रता की धारणा ने बाबा को निर्भयता सिखाई।
पवित्रता की धारणा, बाबा कहते थे अथॉरिटी से पवित्रता का ज्ञान दो। ये पवित्रता का ज्ञान और कोई नहीं दे सकता जितनी अथॉरिटी से शिव बाबा देता है। कई बच्चे बाहर के लोग आकर बाबा को कहते थे, बाबा आपका ज्ञान बहुत सुंदर है, बस ये पवित्र रहना है और शुद्ध खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना, ये सब नियम आप थोड़े से लूज कर दो, फिर देखना आपके बहुत सारे फॉलोवर बन जाएंगे। बाबा कहते थे मैंने तो कहा ही नहीं है, ये कहने वाला शिव बाबा है, अथॉरिटी वो है, तो मैं उसको कैसे राय दे सकता हूँ? भगवान को मैं राय दूंगा कि ये मत करो, ये कर दो? इतना बाबा को निश्चय रहता था। इसलिए बाबा पवित्रता में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते थे। मना कोई कह दे कि मैंने पवित्रता की ये कमी कर दी, अब भी मुझे चला लो, नहीं, चाहे वो कितना ही वैल्यूएबल क्यों ना हो। बाबा कहते थे अगर हम कोई चीज ले रहे हैं तो उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं कभी? पैसे अगर पूरे दे रहे हैं तो पूरा लेना चाहेंगे ना। तो इसी तरह से पवित्रता को बाबा ने डंके की चोट पर कहा था, ये सुख शांति की जननी है। अगर सुख और शांति चाहिए तो पवित्र रहो। बड़ा बड़ा बाबा कहते थे बोर्ड पे लिखवा दो। और दूसरी बात बाबा कहते थे कि पवित्रता के आधार पर ही स्वर्ग आएगा। अगर स्वर्ग लाना है तो पवित्रता धारण करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी 80% 20% नहीं चलेगा। इतनी अथॉरिटी से बाबा बोलते थे, लेकिन अथॉरिटी के साथ अभिमान को मिक्स नहीं होने देते थे। ये ध्यान रखिएगा, अथॉरिटी के साथ कभी कभी ना हमारा अभिमान मिक्स हो जाता है। हम अपनी बात सत्य है, मैं तो सच्ची हूँ, मैं तो बोल सकती हूँ, हम बोल देते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? अभिमान में बोल देते हैं। अभिमान में बोलने से वो क्या होता है, थोड़ा सा देह का अभिमान, मेरी बात रखनी चाहिए, वो जो आ जाता है ना, वो फिर हमारी अथॉरिटी के लेवल को थोड़ा सा विकृत कर देता है। माना बात माननी ही चाहिए, ऐसी रिजिडनेस, जिद्दपना ले आता है हमारे अंदर, जो बाबा हमें बदलने को कहते हैं। उसके बाद लास्ट जो बाबा की, सॉरी सेकंड लास्ट जो 9वां है बाबा की धारणा थी, वो थी नष्टो मोहा। बहुत बड़ा गीता पाठी थे बाबा, और गीता का यह अंतिम अध्याय माना जाता है नष्टो मोहा। नष्टो मोहा में यहाँ पर बाबा ने अंत के समय को बहुत स्पष्ट रीति देखा था। शुरू में बाबा को विनाश का साक्षात्कार कराया था, तो बाबा ने बहुत स्पष्ट रीति देखा था कैसे विनाश होगा, सब कुछ चला जाएगा। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। बाबा के एक किक में भी रिश्तेदार लगते थे, और वैसे भी जब ब्रह्मा कुमारी संस्था शुरू हुई थी तो एक अच्छा पढ़ा लिखा राइट हैंड जो बाबा का कहेंगे, उनका नाम था दादा विश्व किशोर। बाबा के भतीजे लगते थे वो। तो बहुत ही अच्छे राइट हैंड थे। हर प्रकार का कोई काम करना हो, कोई कानूनी कार्यवाही करनी हो, कोई रजिस्ट्री वगैरह कुछ कराना हो, तो वो कहते थे बाबा आप मत जाना, मैं जाऊंगा। माना हर जगह बाबा के हर कार्य में वो जैसे ऑल ओवर बहुत अच्छे राइट हैंड बाबा के आज्ञाकारी थे। बाबा का कहना और दादा विश्व किशोर का करना। तो एक बार कुछ समय बाद, समय तो हो ही गया था, उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, तो वो बॉम्बे अपना इलाज कराने जा रहे थे। जब इलाज कराने जा रहे थे तो बाबा ने जाने से पहले उनको बिठाया, उनको बुलाया और कहा विश्व किशोर आज बाबा तुम्हारे साथ भोजन करेगा। तो बाबा साथ बिठाकर, बाबा ने एक ही टेबल पे जैसे आपस में बैठे और बाबा ने भोजन किया साथ में। फिर बाबा ने कहा आज बाबा, भाऊ भाऊ बोलते थे उनको प्यार से, कहा भाऊ के साथ फोटो खिंचवाएगा। तो बाबा ने फोटो भी खिंचवाई उनके साथ। पांडव भवन में जाएंगे, आज भी लगी हुई है उनके साथ की फोटो। जब फोटो भी खिंचवाई, सब कुछ किया, फिर बाबा ने मुंह में टोली भी खिलाई, कहा बाबा बच्चे बच्चे को विदाई दे रहा है। अच्छा इतना भी बोल दिया। और जैसे ही वहां गए, ऑपरेशन के लिए बोला गया था उनको, मुंबई में ऑपरेशन हुआ, तो जैसे उनको लगा कि बाबा ने आज तक कभी फोटो नहीं खिंचवाई, फोटो की स्पेशल खिंचवाई, साथ बैठ के खाना खिलाया और छुट्टी भी दी, विदाई दे रहा है बाबा। तो बस अंदर से उनको लगा कि मेरा टाइम पूरा हो गया, मुझे जाना है। तो अंदर ही अंदर योग में बैठे थे वो दादा विश्व किशोर, और जब बैठे बैठे उन्होंने बाबा को योग में कहा बाबा अब मैं ये पुराना देह त्याग रहा हूँ और मैं आपके साथ स्वर्ग की स्थापना में अभी भी एडवांस पार्टी के रूप में सेवा करता रहूंगा, ऐसा कहा। और ऑपरेशन के दौरान ही उन्होंने फिर शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो सबको लगा भाई ये तो बाबा का राइट हैंड था, तो बाबा को बताया जाए। तो बाबा तो अपनी तरफ से विदाई दे चुके थे। नष्टो मोहा की बात बताना चाह रही हूँ मैं। बाबा को बॉम्बे से फोन किया गया कि बाबा
ऐसे ऐसे दादा विश्व किशोर ने शरीर छोड़ दिया, तो अभी हम कल की ही गाड़ी से उनका शरीर लेकर आ रहे हैं, अंतिम विदाई आपके द्वारा हो। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चे को देखा नहीं है क्या, मिट्टी को क्यों ला रहे हो? आप सोचिए कितने कड़े शब्द थे, लेकिन बाबा के अंदर नष्ट प्यार था तो इतना अच्छा, जो हर कर्म में उनका साथ दिया। लेकिन जब शरीर छोड़ा तो बाबा को एकदम आत्मा का ज्ञान इतना क्लियर, बाबा ने कहा क्या जरूरत है। एक बहन फोटो लेकर आई, बाबा देखो फोटो, दादा की फोटो है ये। तो बाबा ने कहा बहुत बार देखी है, रखो इसको वहां पर, आत्मा का ज्ञान नहीं है क्या? तब बाबा ने, आपने मुरली में शब्द सुना होगा, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ। बाबा ने कहा कि बच्चे ज्ञान सुनाने का समय हो गया है, मुरली का समय, मुरली सुनो अभी। उस शरीर को लाने भी नहीं दिया, वहीं के वहीं राह संस्कार करा के समाप्त करा दिया। माना इतना डिटैच, नष्टो मोहा, एक सेकंड में। माना किसी के प्रति बाबा एक निमित्त बनकर सबके साथ संबंध निभाते हैं, लेकिन जहां कार्य खत्म हुआ, बाबा एकदम कहते थे ये मेरा नहीं है, ये बाबा का बच्चा है, मेरा संबंधी नहीं है जो मैं उसको, उससे अटैच हो जाऊं, उससे जुड़ा रहूं, दिनों ख्याल सौपन बाबा को भूलकर उसको याद करता रहूं। नहीं, बाबा ने लौकिक अलौकिक कार्य और व्यवहार, इन सब का बैलेंस बहुत सुंदर रखा। ये बाबा के अंदर नष्ट मोह का एक मूल गुण था कि शरीर में आत्मा है तो बाबा यूज कर रहे हैं, आत्मा ने शरीर जैसे त्यागा, बाबा ने मिट्टी समझकर एकदम डिलीट मार दिया। इतना बाबा डिटैच रहते थे। और लास्ट बाबा के बहुत इंपॉर्टेंट ये जो धारणा है वो है उपराम। बाबा का कदम था, जो धारणा थी वो है उपराम अवस्था। उपराम के लिए बाबा ने एक गुण की धारणा करी। उपराम भी हम कैसे रह सकते हैं, ये बाबा ने एक गुण की धारणा करी, वो धारणा थी एवर रेडी रहने की। क्योंकि उप का मतलब ही होता है समीप, राम माना शिव बाबा। जब 24 जून को आदरणीय 1965 को आदरणीय मम्मा ने, हमारी मातेश्वरी जगदम्बा ने शरीर छोड़ा था, उसके बाद से लेकर बाबा अपने आप में परिपक्व अवस्था, कर्मातीत अवस्था की तल्लीनता में जाने लगे, मग्न हो गए। ज्यादा बाबा बच्चों से मिलना जुलना नहीं करते थे, भले बैठते थे, सभा में आते थे, लेकिन ज्यादा बाबा डिटैच होकर उपराम रहने लगे। मना मनन चिंतन, बाबा की याद में घंटों घंटों खोए रहना। कर्म करते थे, फैसले लेते थे, लेकिन किया और फिर तुरंत योग में। इतना बाबा उपराम रहते थे, जो 18 जनवरी का दिन बाबा का 1 सेकंड का बुलावा आया, बच्चे आ जाओ, और बाबा ने पूछा भी नहीं किसी से क्या होगा पीछे, कौन संभालेगा, एवर रेडी। 1 सेकंड में पंछी उड़ गया, 1 सेकंड भी नहीं लगाया। सिर्फ बाबा ने उससे पहले दादी जी को थोड़ा कार्य व्यवहार सिखा दिया था कि यहाँ ये होता है, ऐसे संभाला है, ये किया है, बस हाथ में हाथ रखा, दृष्टि दी, शक्ति दी, और बाबा ऐसा पंछी चला गया राम के पास उपराम, जो बाबा ने पलट के ये नहीं सोचा मेरी संस्था, मैं चला गया, कौन देखेगा, गद्दी किसको मिलेगी, कुछ नहीं। ये उपराम अवस्था जो बाबा ने हमें एवर रेडी होकर सीखने को दी है। जितना एवर रेडी माना हमेशा बुद्धि से पैक करके रखो अपने को। आज अगर बाबा ने बुला लिया तो क्या मैं तैयार हूँ, या मैं कहूँ अभी मुझे ये करना है, ये हो जाए, इनका काम हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, पेंडिंग वर्क्स तो नहीं रखे हुए हैं। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो बाबा का, ये हमेशा हम बच्चों को इशारा रहता था। इसलिए बाबा ने जल्दी से जल्दी, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा ने जल्दी से जल्दी योग बल, ज्ञान बल और दुआओं का बल, इन तीनों का स्टॉक इतना फुल रखा, जो अपना पास्ट विकर्म एकदम समाप्त करके 1 सेकंड में उपराम हो गए, न्यारे हो गए, और शरीर छोड़कर अव्यक्त रूप में आज भी अपनी पालना का कार्य, ब्रह्मा रूप में स्थापना का कार्य, और बच्चों के पिताश्री के रूप में पिता बनकर हर कदम पर उनको सही गाइडेंस देने का कार्य बाबा ने नहीं छोड़ा। तो ये बाबा के 10 कदम थे। कदम तो बाबा के बहुत हैं, धारणाएं बाबा की बहुत हैं, लेकिन 10 में मैंने इसलिए समेटा कि मुख्य रूप से अगर हम ये भी बाबा की मुरलियों से ही मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। ये 10 पॉइंट भी अगर हम अपने जीवन की धारणाओं में अटेंशन देना शुरू कर दें, मैं कहती हूँ परसेंटेज रूप में भी अगर हम देना शुरू कर दें, तो उपराम अवस्था को पाना, एवर रेडी रहना और निश्चिंत रहना,
रोज रात को राजकुमारी बन के सोना और सुबह सजनी बनकर, जिम्मेवार बनकर, अपने आप से प्रतिज्ञा करके विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का बीड़ा उठाकर अपने कार्य में लग जाएं। इसलिए बाबा के ये 10 पॉइंट्स जो हैं, इसको अपने हर कर्म में लेकर आइए, प्रैक्टिकल में, जिसको कहते हैं बोल में भी हो, कर्म में भी हो, संकल्प में भी हो, दृष्टिकोण में भी हो, वृत्ति में भी हो, स्मृति में भी हो, स्वप्न में भी हो, और साथ साथ बाबा हमेशा कहते हैं संस्कार में भी हो। जब इन सब बातों में हमारा ये सब चीजें धारणा हो जाएंगी, तो ब्रह्मा बाप समान बनने में हमारी किसी प्रकार की दूरी नहीं बचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ हम सभी 18 जनवरी तक, 1 मास पूरा है हमारे पास, हम बहुत सुंदर इसकी तैयारी करेंगे। और अगर बाबा के अव्यक्त पालना का अनुभव करना चाहते हैं, तो इन गुणों के आधार पर बाबा को अव्यक्त रूप में भी हम महसूस कर सकते हैं सदा अपने साथ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जितना सहज राजयोग है, आपने उतनी ही सहजता से इतने इम्पोर्टेंट जिन्हें पॉइंट्स बोलेंगे जो ब्रह्मा बाबा ने फॉलो करे, आपने कितनी सहजता से हमको जैसे पूरे सिंधु को इन 10 पॉइंट्स में समझा दिया। और सभी को बहुत सहज भी लग रहा होगा, ऐसा लग रहा था कितना सहज है ब्रह्मा बाप समान बनना, फॉलो फादर करना। बहुत ही अच्छी रीति से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। बाबा का शुक्रिया, बाबा का जी। बाबा का 2 जी मिनट हम बाबा को याद करते हैं। बिल्कुल। आप सभी, हाँ जी दीदी बोलिए। मैंने सोचा गीत नहीं बज रहा तो मैं ही संकल्प दे देती हूँ। हाँ, आप तो कमेंट्री कराते तो बहुत ही अच्छा। सभी जहाँ भी हैं स्ट्रेट होकर बैठिए। मन में बहुत सुंदर श्रेष्ठ संकल्प की रचना करेंगे। मैं आत्मा बाबा की आज्ञाकारी, वफादार और बहुत लाडला बच्चा हूँ। शिव बाबा अपनी प्रथम रचना अपने साकार माध्यम ब्रह्मा के द्वारा उनके मुख से हमें ज्ञान देकर उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। आज से मेरा नया जन्म, मेरा नया नामकरण हुआ है। मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ। मुझे नाज है अपने इस दिव्य जन्म पर, अपने इस अलौकिक जन्म पर, जिसकी रचना स्वयं परमात्मा द्वारा हुई है। जिसका स्वयं भाग्य विधाता पिता बन जाए, सृष्टि को रचने वाला स्वयं जिसका गुरु बन जाए,
ज्ञान का सागर स्वयं जिसका शिक्षक बन जाए, उस बच्चे का भाग्य कितना सुंदर और अद्भुत होगा। वो बच्चा कोई और नहीं, मैं ही हूं। अब मुझे कोई चिंता नहीं मेरी किस्मत में क्या है ये देखने का, क्योंकि भाग्य विधाता खुदा खुद मुझ भाग्यशाली आत्मा का भाग्य लिखने के लिए, सुंदर कर्म करने की श्रेष्ठ कलम मुझे अपने हाथों में दे दी है। इतना ही नहीं, स्वयं ब्रह्मा बाप मुझे हर कर्म करके अपना भाग्य सुंदर बनाने की शक्ति भी दे रहे हैं और प्रेरणाएं भी दे रहे हैं। दिल ही दिल में अपने आप से प्रतिज्ञा कर लीजिए, बाबा आपके दिए हुए इस श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम का मैं सदउपयोग करके अपनी भाग्य की लकीर बहुत श्रेष्ठ खींचूंगी। और ना केवल खींचूंगी, आज से ही मुझे मेरा भाग्य मेरी इन लकीरों में दिखाई दे रहा है। सभी देखिए जरा अपने हाथों की लकीरों को, अपने हाथ सामने रखिए और ध्यान से देखिए। भाग्य की लकीर भले दिख नहीं रही हैं, लेकिन शिव बाबा की तरह गुप्त रीति मेरे हाथों में ही है। आज के बाद इस भाग्य की लकीर से हमेशा श्रेष्ठ कर्म होंगे, सबको सहयोग देने वाले कर्म होंगे, सबको दुआ देने वाले कर्म होंगे। तो चलिए, क्यों ना ये दुआ आज ही हम दे दें। किसको? स्वयं परमात्मा की भाग्यशाली संतान को। तो प्यार भरी नजरों से, भाग्यशाली नजरों से जिन हाथों को आपने भाग्यशाली समझा, उन्हीं हाथों को अपने सिर पर रखकर अपने आप को वरदान दे दीजिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, परमात्मा का साथ मेरे साथ है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे इस पर कोई शक नहीं है। भले दुनिया बदल जाए, लेकिन भगवान का हाथ और साथ कभी बदलने वाला नहीं। और यही मेरी शक्ति, मेरा साहस बनकर हमेशा मेरे साथ रहेगी। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा अनुभव रहा। सभी बाबा को प्रॉमिस करें दिल ही दिल कि हम बहुत जल्द 18 जनवरी तक बाबा को इन 10 कदमों पे चलकर दिखाएंगे। बिल्कुल बाप समान बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है दीदी, को एक हाथ से अलविदा करते हैं। बहुत जल्द ओम दीदी फिर शांति। से मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ओम शांति।